अभी जितने भी एम्स बना है, एम्स में दलित मुस्लिम सारे लोग जा करके दवा कराएंगे। आपका यहाँ गोरखनाथ चिकित्सालय बना है, जितना हिंदू नहीं दवा कराते हैं उतना मुस्लिम और दलित वहाँ पे आप सुविधा पा रहे हैं। मात्र 20 रुपए की पर्ची कटती है। ये नजर आ रहा है आपका फर्टिलाइजर, एक बार देख लीजिए कितना विशाल का 8,000 करोड़ की सौगात और 2,000 का एम्स। ये विगत 4.5 सालों में भारतीय जनता पार्टी सरकार ने करके दिखाया है। ये होता है कहना और करना, कहने से नहीं होता है। उनका तो कहना है, चुनाव है, वो अपने बात कहेंगे कि हम ये किए वो किए। आप कुछ नहीं किए हैं, आपने सिर्फ शासन में अपने मौज मस्ती किया, सफाई महोत्सव मनाया और हिंसा करवाया। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बता दीजिए कि कहीं भी हिंसा हुआ हो, लोगों को रोजगार मिल रहा है, शासन मिल रहा है, बिजली मिल रही है, सड़क मिल रही है और कितने इंटर कॉलेज, 9 मेडिकल कॉलेज। कभी स्वास्थ्य के विभाग में कभी सोचा नहीं था हमारा कितना पिछड़ा है। आज हम सबसे बड़े, भारत में सबसे अधिक मेडिकल कॉलेज वाले राज्य बन गए हैं। ये होता है विकास। उत्तर प्रदेश हमारा जिससे दूसरे नंबर की अर्थव्यवस्था हो गए भारत में हम। आज कम समय में इसके बाद जो सरकार आएगी, इस 5 सालों में हम 1 नंबर पर उत्तर प्रदेश होंगे माननीय योगी जी आदित्यनाथ जी के शासनकाल में। अखिलेश यादव वापसी कर पाएंगे? कभी नहीं, कहीं सपने में नहीं। वो झूठा बेमतलब लगे हुए हैं। उनको भी बस इसी चुनाव और है, इसके बाद में वो भी हाथ जोड़ लेंगे, जा करके बाबा के पैर पड़ जाएंगे कि बाबा अब हमको भी आप अपना शरण दीजिए। यादव ने भी 400 का आंकड़ा रखा है। अखिलेश यादव 400 रखे हैं, वो हवा में रखे हैं। उनका जमीन पे कहीं न कोई कार्यकर्ता है, न तो उनका कोई संगठन है, न तो उनकी कोई अपनी एक सोच है जो कि हम क्या करेंगे अपने उत्तर प्रदेश के लिए। वो केवल हवा में बात करते हैं, हवा में बात करते रहे। उनका कहीं कुछ बस बरसाती मेढक के तरह से आ गए हैं, पानी की बुलबुला के तरह से फिर खत्म हो जाएंगे। अखिलेश और मायावती काल में भी तो इसको चालू किया जा सकता था दोबारा, क्यों नहीं किया इन्होंने? उनके पास में जब उस तरह का कोई व्यवस्था हो, उस तरह की उनकी कोई प्लानिंग हो, तब तो वो इस काम को करें। उनको तो बस सफाई महोत्सव में अपना वो जो कार्यक्रम करके जो जनता का पैसा है बेमतलब में लुटा करके, उनको तो बेमतलब वाला काम करना है। जो काम वास्तविक है, किसानों के लिए है, गरीबों के लिए है, उस काम को पे तो उनका ध्यान जाएगा नहीं। बस मौज मस्ती रंगरलियां मनाएंगे वो सफाई में, बस सफाई में। क्या लग रहा है वापसी कर पाएंगे? नहीं, अखिलेश यादव की वापसी की बात ना करिए। अखिलेश यादव तो समझ लीजिए कि बहुत तो 12 सीट 15 सीट में जाके सिमटेंगे वो। देखिएगा, अभी हवा बनाना है, बनावे, उसमें कहीं कोई रोक नहीं पाएगा। भारतीय जनता पार्टी की 400 सीट निकलनी है तो निकलनी है। दिल्ली से कांग्रेस के युवा नेता राहुल गांधी भी आ रहे हैं, किस तरीके से दिखते हैं? अरे वो किस तरीके से दिखेंगे? उनको जब कहीं बात करने का कोई तरीका नहीं है, कोई उनको जनता में बात करने का ढंग नहीं है, तो उनका क्या बात किया जाए? कहीं कभी किसी के सुख दुख में कहीं दिखे हैं? कभी नहीं। कोरोना काल था, उसमें देखिए हमारे भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता, संगठन के एक लोग, पार्टी के हमारे एक विधायक, सांसद, सारे लोग रोड पे चल रहे थे। ये लोग तो दुबुक के बैठे हुए थे घर में, कहीं हमारा कोरोना न हो जाए, कहीं हम मर न जाए। इनको तो उसी पे लगा हुआ था। और जो गरीब जनता थी वो मर रही थी, उनका कोई खोज खबर लेने वाला नहीं था। उसके लिए हम संगठन के लोगों ने दिन रात एक करके, कोई भूखों न मरे उनकी व्यवस्था किया जाए, कोई कहीं बाहर रह रहा है उनको बस की सुविधा दिया जाए, वो सारी व्यवस्था हम लोगों ने दिन रात एक करके किया। तो वो जनता देख रही है और जनता करेगी, अच्छा से करेगी, अच्छा से जवाब देगी। जनता होशियार हो गई है, कहीं कोई बरगलाने वाला अब उससे ऐसा नहीं कि सफल हो पाएगा। अमेठी छोड़ के क्यों भागना पड़ा राहुल गांधी को? क्योंकि जब जनता का
असर जनता के बीच में नहीं रहेगा, भागना ही पड़ेगा। वायनाड गए वहाँ से भी भागेंगे, क्योंकि केरल में भी भारतीय जनता पार्टी 2 सीट से आज 303 है। हम पूरे भारत में हमारी सरकार होगी, केरल से भी उनको भागना पड़ेगा। जो जनता के बीच में अपने आप को स्थापित नहीं कर पाएगा उसको दोबारा रहे चुनाव आ गए तो वो दोबारा भाई चुनाव है तो उनकी जनता भरोसा करेगी नहीं, बिल्कुल। जिनको अपने पार्टी के लोग भरोसा नहीं, एक एक करके सभी लोग बड़े बड़े दिग्गज नेता, कांग्रेस डूबती ना है, भाग के आ रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी 70 साल के शासन में कांग्रेस ने देश को दिया क्या है? भ्रष्टाचार, कुशासन। भारतीय जनता पार्टी की सरकार 7 सालों में जिसने जिस तरह से विकास के एक पैमाना रखा है, अगर ये भारतीय जनता पार्टी सरकार 70 साल शासन की होती, आज हम अमेरिका से आगे होते, निस्संदेह, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सरकार जनता के लिए हर उनके कार्य, फर्टिलाइजर में कितने साल से बंद है, कोई सुध लेने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सरकार के ही शासन में शिलान्यास हुआ और लोकार्पण भी हो रहा है। ये होता है कार्य, जनता को दिखना चाहिए। पार्टियां, अन्य पार्टियां तो सिर्फ शिलान्यास कर रही है, जमीन पे हम भारतीय जनता पार्टी जिसका शिलान्यास करती है उसका लोकार्पण भी करती है, और कम समय में 30-30 साल का होता नहीं है। कि राफेल को लेकर देखिए कितने साल से हो रहा है, आज हमारे पास राफेल आ गया है। कार्य करने की क्षमता, जनता के हित में कार्य करने की क्षमता कारण भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, संगठनात्मक रूप से भी और रूप से भी। तो कह रहे काम हमारे पिता योगी सरकार काट रही है। वही मैंने कहा ना, मैं शिलान्यास करके, ऐसे तो कितने शासन में बसपा ने भी किया, सपा में भी कोई जमीन पे हुआ। ये नजर आ रहा है आपका फर्टिलाइजर, एक बार देख लीजिए कितना विशाल का है, 8,000 करोड़ की सौगात और 2,000 का एम्स। ये विगत 4.5 सालों में भारतीय जनता पार्टी सरकार ने करके दिखाया है। ये होता है कहना और करना, कहने से नहीं होता है। उनका तो कहना है, चुनाव है, वो अपने बात कहेंगे कि हम ये किए वो किए। आप कुछ नहीं किए हैं, आपने सिर्फ शासन में अपने मौज मस्ती किया, सफाई महोत्सव मनाया और हिंसा करवाया। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बता दीजिए कि कहीं भी हिंसा हुआ हो, लोगों को रोजगार मिल रहा है, शासन मिल रहा है, बिजली मिल रही है, सड़क मिल रही है, और कितने इंटर कॉलेज, 9 मेडिकल कॉलेज। कभी स्वास्थ्य के विभाग में कभी सोचा नहीं था हमारा कितना पिछड़ा है। आज हम सबसे बड़े, भारत में सबसे अधिक मेडिकल कॉलेज वाले राज्य बन गए हैं। ये होता है विकास। उत्तर प्रदेश हमारा जिससे दूसरे नंबर की अर्थव्यवस्था हो गए भारत में हम। आज कम समय में इसके बाद जो सरकार आएगी, इस 5 सालों में हम 1 नंबर पर उत्तर प्रदेश होंगे, माननीय योगी जी आदित्यनाथ जी के शासनकाल में। अखिलेश यादव कहते हैं योगी सरकार दलित और मुस्लिम विरोधी है, किस तरीके से देखते हैं? ऐसा कुछ नहीं है। कौन कहता है कि दलित और मुस्लिम विरोधी है? अभी जितने भी एम्स बना है, एम्स में दलित मुस्लिम सारे लोग जा करके दवा कराएंगे। आपका यहाँ गोरखनाथ चिकित्सालय बना है, जितना हिंदू नहीं दवा कराते हैं, उतना मुस्लिम और दलित वहाँ पे आप सुविधा पा रहे हैं। मात्र 20 रुपए की पर्ची कटती है और सारी सुविधा वहाँ 15 दिन तक उनको देखा जाता है। ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि वो विरोधी है। कहना चाहेंगे कि ये दलित और मुस्लिम का राग गला रहे हैं। किसान सम्मान निधि भारत सरकार की योजना है, कितने लोग पा रहे हैं? सारी जाति बिरादरी के लोग पा रहे हैं। यहाँ पे जो बिजली मिल रही है सभी को मिल रहा है। किसी को मुंह देख के हम लोग काम नहीं कर रहे हैं। पात्र गस्ती में राशन देने का सरकार कर रही है पूरा मास तक। किसी को हम लोग जाति पाति देख के शासन नहीं करती है। ये तो सिर्फ उन लोग आपको हमको लड़ा के, अपनी सत्ता चमकाने के लिए लड़ा के, हम लोग का वोट का बंटवारा करके वो शासन में आने के लिए सब करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार सबको साथ लेके, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास करके ही शासन बनाती है। उनके हमारे लिए मुद्दा नहीं है। हम हिंदुत्व की राजनीति करते हैं, लेकिन विकास सभी लोग जाति बिरादरी का करते हैं। हम लोग कभी ये नहीं सोचते हैं कि वो हिंदू है, मुस्लिम है, दलित है। भारतीय जनता पार्टी में सभी लोगों का सम्मान है। कोई नहीं कह सकता है कि हमको सम्मान नहीं मिलता। जनता जिस पर जवाब देगी, जनता बिल्कुल, मैं बता रहा हूँ, हम 375 सीट आएंगे। बाकी हमने 328 सीट छोड़ दिया है, बांट ले। सपा, बसपा, कांग्रेस, ओम प्रकाश राजभर जी सभी लोग बांट ले। 375 हमारी सीट है। 325 थी, 375 हम आएंगे जी। अखिलेश यादव वापसी कर पाएंगे? कभी नहीं, कहीं सपने में नहीं। वो झूठा बेमतलब लगे हुए हैं। उनको भी बस इसी चुनाव और है, इसके बाद में वो भी हाथ जोड़ लेंगे, जा करके बाबा के पैर पड़ जाएंगे कि बाबा अब हमको भी आप अपना शरण दीजिए। वही उनके लिए एक रास्ता है, उसके अलावा उनके लिए कोई रास्ता नहीं है। राहुल गांधी को भी मौका मिलेगा कि नहीं? कुछ नहीं, कहीं नहीं। अरे इक्का दुक्का कहीं अगर दिखाई दे देंगे, नहीं तो बोहनी नहीं होनी है। उनका तो बोहनी नहीं होना है। उनकी बहन भी आ रही है, प्रियंका गांधी। कोई मतलब नहीं है। वो बताइए, जो भी चीज़ें वो अपना बयान दे रही हैं, जो भी वो अपना बयान दे करके कह रही है कि हम ये चीज़ दे देंगे, वो दे देंगे, बिजली का बिल माफ़ कर देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। जब उनको पता है कि ना मुझे आना है, न
ये काम करना है। कर्जा माफी गवाह है ये सब कहने का। दिल्ली से केजरीवाल जी भी आ रहे हैं 300 यूनिट फ्री देने के लिए। अरे किस तो वो तरीके से- पहले दिल्ली को तो सही करें, वो पहले दिल्ली में कितना शीशा लेदर चल रहा है उसको सही करें, फिर यूपी में आवे। फ्री में दे रही है बिजली, ले लीजिए, क्या दिक्कत है? नहीं ना, फ्री में दे रहे हैं तो जब आएंगे तब न देंगे। यहाँ तो लॉलीपॉप है। ये सबसे मेन मुद्दा जो है कि रोहिंग्या के लिए बिजली फ्री, दिल्ली में पानी फ्री, जितनी सरकारी जमीन है उस पर रोहिंग्या बसाए जा रहे हैं केजरीवाल के द्वारा। अब उत्तर प्रदेश में जो हमारे यहाँ हिंदू मुस्लिम भाईचारा बना है, जब यहाँ सरकार लाएंगे, लाके रोहिंग्या बसाएंगे केजरीवाल, तब न दंगा करा पाएंगे अखिलेश यादव सत्वा मिलके। बंगाल की तरह खेला हो बे, सही गलत नेताजी? एकदम पॉइंट। अब दिल्ली में बिजली नहीं माफ किए। प्रियंका गांधी जी भूपेश बघेल जी को भेज रही हैं कि आज उत्तर प्रदेश में रैली करो, बस्ती में, बैंडवा सब में। छत्तीसगढ़ में लोग खाने को दाने दाने को तरस रहे हैं, वहाँ मुख्यमंत्री जी की जरूरत नहीं, भूपेश बघेल जी की। वहाँ कुर्मी बिरादरी नहीं है, ये कुर्मी वोट साधने के लिए बस्ती में भेज रहे हैं। लेकिन हमारे जो यशस्वी सांसद हैं बस्ती के, माननीय श्री हरीश द्विवेदी जी, इनके नेतृत्व में हमारी बस्ती चमक गई, एकदम चमक गई। और दावे के साथ कहते हैं 350 पार, अब की बार फिर भाजपा सरकार। जय हिंद, जय भारत, जय राष्ट्र। फ्री बिजली नहीं चाहिए जी? 300 यूनिट फ्री बिजली नहीं चाहिए। 300 यूनिट। एक चीज़ बताइए, दिल्ली की जनता तो ले रही है ना। अरे मेरी बात सुनिए, हम बिजली मान लीजिए वैसे देंगे नहीं केजरीवाल। अगर बिजली मान लीजिए 300 यूनिट फ्री दे दिए, तो जो हमारी आने वाली पीढ़ी है ये भी ऐसे नेता को चुनोगी जो फ्री में बिजली दे, ना शिक्षा दे, ना रोजगार दे। आने वाली पीढ़ी हमारी विकलांग हो जाएगी। वह ये मुफ्तखोरी क्या है? अरे किसान का 2 लाख 4 लाख रुपया कर्जा है, सरकार वो माफ़ कर दी, चलिए ठीक है, बड़ा बोझ उतर गया। 2 महीना 300 यूनिट बिजली कितना दिन चलेगी आप बताइए? कई दिन हम 300 यूनिट बिजली फ्री लेकर चला लेंगे? चलेगा कुछ? उसके बाद तो बिल भरना है, पानी का बिल देना है, बिजली का बिल देना। और धर्म रहेगा तो धन रहेगा, और जो धर्म नहीं रहेगा तो धन नहीं रहेगा, और धर्म रहेगा धन फिर कमा लेंगे। 2014 में जैसे बनारस से जमानत जब्त हुई थी, वो हालत नहीं होगा इस बार? ना रे, कहाँ 2014, कहाँ 2024। ये आधुनिक भारत है, आधुनिक भारत है। और केजरीवाल पता नहीं कितने आए गए। ये उत्तर प्रदेश है, दिल्ली नहीं है कि 90% बाहरी लोग क्वार्टर लेके रह रहे हैं वहाँ, और वो आधार कार्ड बनवा के सब दे दिए कि हमारा फ्री हो गया। मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ, लोकसभा चुनाव में माननीय मोदी जी के खिलाफ केजरीवाल दम से आए थे कि हम लड़ेंगे। जमानत जब्त हो गई, उसके बाद उन्होंने स्टेट किया अब दिल्ली छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। फिर आ गए पंजाब और फायर फंसाने, तो जनता होशियार है, सबक सिखा के भेज देगी। तो केजरीवाल नो, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। ये एक सीट निकाल लें तो बहुत बड़ी बात है। मैंने कहा ना 28 सीटें सब मिल बांट के रख लें, 375 तो भाजपा ही है। बहुत बहुत धन्यवाद।